Hey there guys, as you all know, I was going to order a PC for our business and I got it yesterday, but I was not able to make any video about it. But there is a twist, I will let you know. लास्ट दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि हमारे पास अब एक नया पीसी आने वाला है और मुझे सुबह डिलीवरी वाले की कॉल आई कि सर आपका पीसी आ गया है। तो फिर मैंने कहा कि ले आओ भाई राना बेकरी, और वो यहाँ पर आए। उन्होंने ये डब्बा यहाँ पर छोड़ा, आप देख सकते हैं ये है डब्बा इस पीसी का। और उसके बाद मैं तुरंत इसे अनबॉक्स करने लग गया। दाल सब्जी कुछ गिर गई है, लेकिन हमारे पास टैक्स इनवॉइस ये है यहाँ पर, और अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे। और अगर आप देख सकते हैं तो सील पैकेज बिल्कुल अच्छे से पैक है और इस पर कोई भी हमें टेम्पर पड़ने के निशान नहीं दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे कब मंगवाया था ये और कब आया फिर? ये मंगाया मैं 28 तारीख का ऑर्डर किया हुआ है। 28 कितना? 28 पिछले महीने सितंबर 28 सितंबर को हमने ऑर्डर किया था। और गाइस हियर इज आवर ब्रांड न्यू, और आज है 1 अक्टूबर 2025। तो ये है इसका कीबोर्ड। इसे हम पहले यहाँ साइड पे रख देंगे और इसके बाद आई थिंक ये इसमें माउस होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार खोल के देख लेते हैं। नहीं, ये इसकी पावर केबल है। और इसके बाद ये हम साइड पे रख देंगे। तो गाइज़ ये है हमारा अभी ताज़ा आया हुआ पीसी, जो कि है Lenovo All-in-One Ryzen 7 वाला मॉडल। देखने में काफ़ी अच्छा है भाई, बस देखने में अच्छा है, लेकिन ये काम अभी कुछ नहीं कर रहा। इसकी स्क्रीन पर हमें कुछ भी विजिबल नहीं। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बस हल्का से ये 0024 ये टाइम दिख रहा है और बिल्कुल हल्की सी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखेगी। लेकिन इसके अलावा आपको इस पर किसी यूजेबल काम का ये नहीं है। मुझे लगा कि इसके शायद इसके सिस्टम में कुछ ख़राबी होगी कि इसकी ब्राइटनेस बाय डिफ़ॉल्ट लो होगी, और इसीलिए मैंने इसे बहुत मुश्किल से ऐसे देख कर लाइट मार कर इस पर इसका सेटअप किया, इसे स्टार्ट किया, और अब ये बिल्कुल इसी तरह से पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब मुझे पता था कि बिज़नेस हम चला रहे हैं तो कोई ना कोई पंगा तो पड़ेगा, लेकिन भाई अब इतनी सी चीज़ के पीछे कोई ऐसा पंगा पड़ जाए ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कि अब यार ऑनलाइन मंगाया, और ये मैं पहली बार लाइफ में किसी कन्वेंशनल जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसे तोड़ने के लिए मैंने ऑनलाइन पीसी मंगाया। मैं फ़ोन ऑनलाइन मंगाता था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, पहले मैंने एक 10,000 का फ़ोन मंगाया, फिर 20 का मंगाया, फिर अपनी बहन के लिए मंगाया, फिर मैंने ये वाला फ़ोन मंगाया ऑनलाइन। लेकिन उसी थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए मुझे लगा कि यार पीसी भी मंगाएंगे तो शायद ठीक आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने पीसी मंगाया और अब ये इस हालत में पड़ा हुआ है। अब देखो, इन्होंने ये अब वारंटी पे चढ़ा देना है, और अगर वारंटी पे एक बार चढ़ गया तो ये यहाँ से पहले सर्विस सेंटर जाएगा, फिर सर्विस सेंटर से इसकी डिस्प्ले रिप्लेसमेंट या फिर जो भी होना है वो होगा, अगर ये यहाँ पर ठीक होने लायक नहीं होगा। वैसे तो मैंने ऑन साइट वारंटी के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऑन साइट वारंटी हमें इस पर हेल्प कर पाएगी। मुझे हार्डवेयर का इशू लग रहा है। तो भाई अभी यहाँ से पहले वापस ठीक होने कहीं जाएगा, फिर वहाँ से इसका डिस्प्ले रिप्लेस हो के आएगा। लेकिन अब ये मैटर करता है कि भाई जब उन्होंने ख़राब चीज़ भेजी तो मुझे ये एक नया पीस मिलना चाहिए, मुझे ये पुराना मॉडल नहीं मिलना चाहिए वापस, क्योंकि रिपेयर हुई चीज़ों की लाइफ टाइम मुझे नहीं लगता उतनी ज़्यादा रहती है फिर अगर एक बार चीज़ों को वापस रिपेयर करने के लिए दे दिया जाए। इसी तरह से जब भी हम सोचते हैं कि भाई बिज़नेस स्मूथ चलेगा, बढ़िया चलेगा, कोई ना कोई ऐसे छोटा मोटा काम हमें ज़रूर पड़ ही जाता है। तो अब इस फ्रंट पे तो मेरी लड़ाई लगभग अभी नहीं हो पाएगी, वो शायद अब थोड़ा डिले होगा। लेकिन बात यह है कि हम अगले और फ्रंट्स पे हम क्या करते हैं। यार धाक आ गए भाई। तो गाइज़ मैं बात कर रहा था अगले फ्रंट की। हमारा अगला फ्रंट होगा, बिज़नेस को बिल्कुल सिस्टम से चलाना होता है, और उसी के रिगार्डिंग मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी और उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसकी वीडियो आपको अभी कल तक मिल जाएगी शायद। चीज़ें सीखना चाहता हूँ कि SOPs कैसे बनाई जाती है, इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाएगी, एक बिज़नेस में कैसे अलग अलग कौन से अलग अलग काम किए जाने चाहिए, कैसे वो किए जाने चाहिए, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, वो सारी चीज़ें एक बिज़नेस में कैसे सेटअप की जाएगी, वो चीज़ें मैं सीखने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ हमारे बिज़नेस में अभी जो भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे अपनी पैकेजिंग की डिज़ाइनिंग करना या फिर अलग अलग चीज़ें, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बस अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं कि कैसे हम ये सारी अलग अलग चीज़ें कर रहे होंगे। तो आपको भी मैं इसी चीज़ के बारे में अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं और
अगर आप इसी तरह से देखना चाहते हैं कि इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे काम करता है और कैसे हम उसकी टेक्नोलॉजी की मदद से उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं, कैसे एक बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको यही सब जानने को मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।